दोस्तों 5वें फंडे का फर्स्ट क्वेश्चन, हंसा एनजी ए ट्रेनर एयरक्राफ्ट, बी कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, सी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, डी मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। आंसर इज ए, हंसा एनजी क्या है? ट्रेनर एयरक्राफ्ट। देखते हैं न्यूज में क्यों है। लोकली मेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, locally made trainer aircraft finishes trials. Hansa NG, first of its kind indigenous trainer aircraft developed by CSIR's National Aerospace Laboratories. Designed to meet, किस चीज के लिए बनाया है कि जो भी इंडिया में फ्लाइंग क्लब्स है और फ्लाइंग क्लब्स के ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए ये बनाया गया है। अभी फिलहाल में सी लेवल ट्रायल हो गया है। ये सी लेवल ट्रायल पुडुचेरी में हो गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों सी लेवल ट्रायल। उसके बाद ही डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इसका इवैल्यूएशन करते हैं फाइनल इनटेक करने में। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस ट्रेनर है, पावर्ड बाय रोटैक्स डिजिटल कंट्रोल इंजन विच हैविंग अ फीचर। क्या है फीचर्स देख लेते। एक है कंपोजाइट लाइट वेट एयरफ्रेम है, बहुत ही हल्का है, तो ऑब्वियसली फ्यूल कंजम्पशंस वगैरह कम लगता है, मैनेवरेबिलिटी ज्यादा रहती है। ग्लास कॉकपिट है, ग्लास कॉकपिट होने की वजह से क्लियर विजन जो है वो दिखता है। बबल कैनोपी है, कैनोपी कैसे? बबल कैनोपी ऐसी है, बबल कैनोपी, उसके वजह से ऑब्वियसली पैनोरामिक व्यू क्लियर दिखता है। आप देख सकते हो ये कि एयरक्राफ्ट में देखो, है ना। एंड इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड फ्लैप्स, फ्लैप्स जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, तो आसान से मैनेवरेबिलिटी हो जाती है और ट्रेनर को अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इक्वालाइजेशन लेवी। 1 डायरेक्ट टैक्स, 2 टैक्सेशन ऑन डिजिटल ट्रांजैक्शन, 3 टैक्सिंग बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन। आंसर इज डी, ऑल 3 आर करेक्ट। देख लेते न्यूज में क्यों है दोस्तों। इक्वालाइजेशन लेवी, अ सॉवरेन राइट, नॉट अ यूनिलैटरल मेजर सेड बाय ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑन 7th March 2022। 6% इक्वालाइजेशन लेवी लगाया गया है बाय इंडिया ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय द मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस। सिंपल सा है, मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस पर्टिकुलरली ऑनलाइन सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं और अपने वहां पे बैठे कहीं तो भी और फुल एंजॉय कर रहे हैं, है ना, कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं, है ना। तो इसी वजह से टैक्स लगाया गया है, ये यूनिलैटरल मेजर नहीं है। ये तो सारे दुनिया में अभी जैसे G20 कंट्रीज जो है उन्होंने अक्टूबर 2021 में डिसीजन ले लिया था कि 15% मिनिमम कारपोरेट टैक्स लगाया जाए। ऑब्वियसली ये जरूरत है क्योंकि मल्टीनेशनल जो है उसकी मोनोपोली ना हो और जो टैक्स मिले उसका जो कंट्रीज है उसका वेलफेयर एक्टिविटीज अपनी चला सके, है ना। इक्वलाइजेशन लेवी जो है इट्स पेमेंट ऑन द एक्सीड ऑफ 1 लाख ट्रांजैक्शन, उसके लिए होता है। जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स होता है, डिजिटल स्पेस जो दी जाती है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में और रिलेटेड सर्विसेज, इसके लिए लगाया जाता है ना। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव। 1 पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम। सेकंड, pay contribution by employer for workers having a monthly wages less than 15,000. Answer is A, only one is correct. It's a part of Pradhan Mantri Shram Yogi Manadhan पेंशन स्कीम। लेकिन ये कोई लेना देना नहीं है वेजेस के बारे में कि एक एम्प्लॉयर अपने वर्कर्स जो जिसके लिए 15,000, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, देख लेते न्यूज में क्या है। Launching Donate a Pension Initiative by Bhupendra Yadav on the 7th March 2022, है ना। ये क्या है कि कोई भी बंदा जो है सिटीजन, उनके यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर्स है, एक दुकानदार है, दुकानदार के यहाँ पे कोई हेल्पर्स है ना, केयर गिवर्स है, कोई नर्स है, कोई किसी के घर में बुजुर्ग लोग है वहां पे, या ड्राइवर है किसी का कार चलाने का, इन सबका जो है एक पेटी जो है ऑनरियम रहता है जो हम देते हैं, है ना, बर्तन मांजने वाली भाई है वगैरह जो भी है। अब ये सिटीजन की जिम्मेवारी है, इसलिए तो टाइटल है डोनेट अ पेंशन। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। इसमें डोनर यानी सिटीजन, जिनके यहाँ पे ये जो डोमेस्टिक वर्कर्स वगैरह कैन पे contribution on a behalf of his or her employees
है ना भाई। देखो हमारे यहाँ पे बर्तन मांजने वाले रहते हैं, ड्राइवर रहता है, कोई केयर टेकर रहता है, उनके साथ हम इतने अच्छे रिलेशंस हो जाते हैं, एकदम फैमिली रिलेशंस हो जाते हैं। तो भाई उनके बारे में एक पॉजिटिव सोच, एथिकल एस्पेक्ट जो है वो ये स्कीम में है ना। फॉर अ लेंथ ऑफ टाइम विद इन विथ अ मिनिमम डोनेशन ऑफ अमाउंट, कितना डोनेशन देना है, सिर्फ 660 और मैक्सिमम आपको 2400 तक जा सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट दिए है ना, डिपेंडिंग अपॉन द एज बेनिफिशियरी, है ना। ये 2019 में ये जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना जो है शुरू की, उसमें ये अभी लॉन्च कर दिया गया है। प्रोवाइड, अब ये जो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन, ये क्या करते हैं, इट्स गिविंग द मंथली एश्योर्ड पेंशन ऑफ ₹3000 टू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। ऑब्वियसली ये जो डोनेटेड पेंशन हो जाएगा तो वो बेचारों को ये पेंशन मिल पाएगा उनके एज फैक्टर में, है ना। कंट्रीब्यूटर स्कीम है जहां पे प्रीमियम जो होता है, जो वर्कर है बंदा, वो 55 रुपए 55 रुपीज टू 200 पर मंथ पे करेगा और इक्वल अमाउंट गवर्नमेंट देगा। अभी ये कहते हैं कि भाई जो एम्प्लॉयर है वो भी यदि देता है तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन ए, prices of nickel raised high due to the Russia-Ukraine war in March 2022. Reason, Russia is the largest nickel producer in the world. देख लेते हैं, आंसर is C. A is true or is false. रशिया वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से जो है निकेल के प्राइस में काफी वृद्धि हो गई थी। देखते हैं कौन कौन से प्राइसेस। तो ऑयल निकेल दोनों इसमें, बाकी भी कमोडिटीज में ऑब्वियसली सभी इसमें इंपैक्ट गिर रहा है दोस्तों, या रशिया यूक्रेन का, बराबर है। निकेल जो है 30%, प्लैटिनम जो है बहुत ही ज्यादा हो गया था, गोल्ड जो है इसने $2000 पर आउंस का रिकॉर्ड तोड़ दिया, ऑयल जो है और व्हीट 14 साल में जितना नहीं था उतना बढ़ गया, है ना। अब निकेल के बारे में देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमने निकेल के बारे में दिया था। निकेल इज अ सिल्वरी व्हाइट लस्टरस केमिकल एलिमेंट, बिलोंग्स टू द ट्रांजिशन मेटल एटॉमिक नंबर 28। देखो निकेल की न्यूज है तो निकेल के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं रिलेटेड, थोड़ा सा ध्यान दो, देखो, है ना। मेरा क्वेश्चन निकालने का और उसके डाटा देने का आप मतलब समझ लो। यूज्ड इन अ स्टेनलेस स्टील, किसमें यूज किया जाता है, स्टेनलेस स्टील एलॉय, रिचार्जेबल बैटरीज। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, निकेल के भाव बढ़ गए भाई तो ऑब्वियसली इन सब के भाव बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन आ जाएगा, है ना। टॉप मोस्ट 5 कंट्रीज, तो टॉप नंबर 1 कौन है, इंडोनेशिया, सेकंड फिलीपाइंस, और रशिया कितना है, थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर का होने की वजह से ऑब्वियसली रशिया यूक्रेन वॉर का काफी कुछ असर गिर सकता है। फोर्थ है न्यू कैलेडोनिया और फिफ्थ है कनाडा, है ना, टॉप 5। अब देखो इसमें यूज क्या होता है, सबसे ज्यादा यूज किस में होता है, स्टेनलेस स्टील में होता है 66%। तो ऑब्वियसली इसके वजह से जो भी स्टेनलेस स्टील्स के गुड्स है बहुत ही ज्यादा यूज होता है स्टेनलेस स्टील, हर डाइवर्सिफाइड एरियाज में होता है, तो ऑब्वियसली इसका बहुत ही बुरा असर गिरेगा। साथ में बैटरीज भी जो है वो बढ़ जाएगी, तो इश्यूज बढ़ सकता है, मोटर व्हीकल से लेके हर चीज महंगी हो सकती है। लास्ट वन दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1, यूएसए इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्यूल ऑयल। 2, यूएसए इंपोर्ट फ्यूल ऑयल फ्रॉम द रशिया, है ना। तो थोड़ा सा गूगल क्वेश्चन, पहले इसमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्यूल ऑयल, तो भाई इंपोर्ट क्यों करेगा, तो एक तो A1 करेक्ट होगा या 2 करेक्ट होगा, है ना। हमें ऐसा लग सकता है, आंसर देख लेते क्या है, आंसर भाई सी है, दोनों करेक्ट है, तो गूगली क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ध्यान दो ये गूगली क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों न्यूज में इसलिए है कि जो ऑयल इंपोर्ट होता था रशिया के तरफ से यूएसए में, तो यूएसए ने बैन लगा दिया। बैन इसलिए लगा दिया कि भाई जो रशिया है इसने यूक्रेन पर जो है वॉर छेड़ दिया, इसी वजह से। यूके भी बस अभी वही कतार पर लगा है, तो ऑब्वियसली यूएस और यूरोप में जो है प्राइजेस बढ़ने के चांसेस है। अब देखा जाए तो यूएसए जो इंपोर्ट करता है बहुत ही कम, जस्ट 10% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट, बाकी तो सब यूएसए खुद ही फुलफिल कर लेता है, क्योंकि बिकॉज यूएसए इज
टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है ना, 20% ऑफ द वर्ल्ड टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर्स, आप देख लो टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर्स है, लेकिन उसकी एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, तो 10% उसके डिमांड सेटिस्फाइड करने के लिए वो यूरोप से और रशिया से बुला लेता था। अब रशिया से ये बुलाता था, लेकिन यूरोप तो बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है। जैसे देखा जाए जर्मनी 40% डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, ठीक है। नेचुरल गैस में भी 25% डिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली ये तकलीफदायक बात है यूरोपियन यूनियन के लिए। दोस्तों ये थोड़ा सा देख लो, है ना। फर्स्ट नंबर पर यूएसए, सेकंड पर रशिया, थर्ड पर सऊदी अरेबिया, कनाडा, इराक, चाइना। तो ये थोड़ा सा सीक्वेंस भी देख लेना। थैंक यू।